Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Hi, dear students. Welcome to your chemistry learning platform. I am back with a very interesting and mysterious topic, that is, what's at the heart of every atom. Do you wonder what's the heart of atom? With this, every atom, like every heart holds some secret, the heart of atom also holds some secrets. Let's join me to uncover these secrets and learn about the heart of atom. Actually, the heart of atom is a nucleus. Let's discuss about its discovery. Nucleus was first discovered in a year 1911 by Lord Rutherford. Lord Rutherford, with his colleagues in 1911, carried out a remarkable and very important experiment in which he hit a stream of special type of particles, which is known as alpha particles, to a very thin gold foil. Foil is a sheet which is made up of a gold. The thickness of the foil is 0.00004 centimeter. This is a representation of that experiment. Here, these are the alpha particles. लास्ट लेक्चर्स में हम इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, हीलियम पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल्स दोनों एक ही चीज है. तो ये हमारे पास गोल्ड फॉइल थी जो कि एटम से मिलकर बनी हुई है ना. एटम, गोल्ड भी तो हमारे पास एक एटम ही है. तो यहाँ पे हर एक सर्कल जो है ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये सारे एटम्स हैं गोल्ड के. तो इसने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया था इस गोल्ड फॉइल के ऊपर. इस गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने इन अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया था. जब उसने स्ट्राइक करवाया अल्फा पार्टिकल्स को, तो उसने देखा कि कुछ ज्यादातर रेस जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती हुई पास हो गई हैं, जबकि बहुत कम ऐसी थी जो कि बिल्कुल ही फ्री स्ट्राइक होकर बिल्कुल वापस आ गई, रीबाउंस हो गई हैं. और बहुत कम ऐसी भी थी जो थोड़ी सी बेंड हुई और अपनी डायरेक्शन चेंज किया. उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में उसने बहुत सारी चीजें फाइंड आउट की, जैसे कि हमारे पास एक एटम इस तरह का है कि उसके सेंटर के अंदर कोई एक ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत हैवी है, कि जिससे ये अल्फा पार्टिकल्स टकरा के बिल्कुल ही वापस आ गई हैं. और ज्यादातर जो हमारे पास रेस ही, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट अपनी उन्होंने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, बिल्कुल स्ट्रेट उसमें से पेनिट्रेट कर गई हैं, जो कि इस चीज को शो कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के अलावा बाहर का जो एरिया है वो बिल्कुल खाली है और वो बहुत ज्यादा भी है. तो ये एक्सपेरिमेंट था जो कि लॉर्ड रदरफोर्ड ने किया था, और इस एक्सपेरिमेंट को नेम दिया गया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का भी, या लॉर्ड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का नेम भी दिया जाता है. और इस एक्सपेरिमेंट से इसने क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन क्या थी लॉर्ड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की. इस एक्सपेरिमेंट में उसने बताया कि हमारे पास जितने भी एटम्स हैं, जैसे कि उसने डिस्कस किया था गोल्ड की एटम्स को, बट उसने कहा कि जितने भी हमारे पास एटम है उसके दो मेन पोर्शन है. जो फर्स्ट पोर्शन है वो कैसे है, टीनी है, सेंट्रल टीनी एंड डेंस पोर्शन है, जिसको उसने नेम दिया न्यूक्लियस का. एंड द सेकंड पोर्शन इज a relatively large area around the central portion. सेंट्रल पोर्शन के बाहर एक लार्ज एरिया है जिसको उसने किस चीज का नेम दिया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का. जैसे कि यहाँ पे इस पिक के अंदर शो करवाया गया, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के बाहर का एरिया जिसको किस चीज का नेम दिया गया था, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का. न्यूक्लियस दैट अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या क्या कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन भी, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जबकि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन होता है इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. इस डायग्राम में शो हो रहा है कि जो सेंट्रल एरिया वो बहुत स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा टीनी है, जबकि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है वो बहुत लार्ज एरिया है. ये दो कंक्लूजन थी जो कि लॉर्ड रदरफोर्ड ने दी थी, जो कि 9th क्लास के सिलेबस के अंदर उसका पार्ट है. बल्कि जबकि इसके अलावा और भी बहुत सारी कंक्लूजन थी, बहुत सारे उसने रिजल्ट दिए थे, लाइक हमारे पास जो
सेंट्रल एरिया वो बहुत डेंस है, और उस पोर्शन को उसने न्यूक्लियस का या न्यूक्लियन का नेम दिया। और इसके बाहर कुछ सेंट्रल उसके बाहर कुछ सराउंडिंग का एरिया जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है। अब हम उस सीक्रेट को फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस का जो सीक्रेट है वो यही है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही हैवी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से हैवी पार्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं। It was also discovered that almost all the mass of an atom is concentrated in the nucleus. वो कह रहे हैं कि एटम का जो ज्यादातर मैस होता है, मोस्ट ऑफ द मैस, वो कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर। क्यों न्यूक्लियस के अंदर क्यों है? क्योंकि हैवी पार्टिकल्स कौन कौन से? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? आर प्रेजेंट हियर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। इन द न्यूक्लियस these two portions are held together. अब ये दोनों पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स जो कि मोस्टली मैस कैरी करते हैं एटम का, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर ऐसी कौन सी फोर्स है जिसने इन दोनों को इकट्ठे एक साथ उस छोटे से टीनी पोर्शन के अंदर रखा हुआ है? उस फोर्स का नेम है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूक्लियस की वजह से है। न्यूक्लियस की वजह से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज द force that hold these two particles together. अब ये हमारे पास सेंट्रल एरिया न्यूक्लियस का, जिसके अंदर क्या क्या कुछ आ रहा है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? न्यूट्रल, जबकि प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। अब इस न्यूक्लियस के बाहर ये हमारे पास है सराउंडिंग एरिया। इस सराउंडिंग एरिया के अंदर हमारे पास है शेल्स। उन शेल्स के अंदर क्या चीज मूव करती है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था एटम का, न्यूक्लियस का सीक्रेट, कि इसके पास हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम कैरी करते हैं। इसके बाद इसने कुछ मजीद ऑब्जर्वेशंस भी की थी। उन ऑब्जर्वेशन में ये था कि इसने कुछ चार्जेस कैलकुलेट किए थे, एटम के चार्जेस एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के चार्जेस भी कैलकुलेट किए थे और मास भी कैलकुलेट किए थे। ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? माइनस का, और जो हमारे पास प्रोटॉन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है प्लस का। दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम ही है, 1.6022 एक्सपोनेंट 10 raised to power -19 कॉलम। जबकि जो न्यूट्रॉन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है चार्ज की? 0, क्योंकि बिकॉज इट्स न्यूट्रल। और अगर हम मैस की बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस जो है वो एक दूसरे के इक्वल होता है, और यहाँ पे इनकी वैल्यू से भी आपको शो हो रहा है कि दोनों की वैल्यूज सेम है। जबकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसका मैस बहुत कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कितना कम होता है? 1836 टाइम लाइटर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से। बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना इन वैल्यूज को रॉन्गली प्रोनाउंसिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो साइन है जो कि सेम है बिल्कुल मल्टीप्लाई के साइन की तरह का, तो बहुत से स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं 1.6022 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। तो ये बिल्कुल रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, बिल्कुल भी इसको इस तरह से नहीं पढ़ना आप लोगों ने। इसको प्रोनाउंसिएट करने एज 1.6022 एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, 10 raised to power -19, and C is the charge of the C is the unit of the charge column, and kg is a unit of mass. It was also discovered that a proton is 1836 times heavier than an electron. अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई कर दें 1836 के साथ, तो हम देखेंगे कि इसका आंसर बिल्कुल इसके इक्वल आता है। या हम इस आंसर को, इस वैल्यू को डिवाइड कर दें, इस वैल्यू को डिवाइड कर दें 1836 के साथ, तब हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये आप सब स्टूडेंट्स ने इसको कैलकुलेट करके भी देखना है कि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता भी है या नहीं। 1836 टाइम जो है इलेक्ट्रॉन का मास लाइटर है प्रोटॉन से, और इसी को अगर हम ऑपोजिट करें तो 1836 टाइम प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि एटम का हब क्या है, जो कि हमारे पास न्यूक्लियस था। उसके बाद हमने न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था, उसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज किया गया, और साइंटिस्ट का नेम क्या था, और एक्सपेरिमेंट को किस तरह से कैरी किया गया।
और उस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट था, और उसके बाद हमने देखा कि एटम का सीक्रेट क्या है, न्यूक्लियस का सीक्रेट क्या था। ये सारी चीजें हमने आज के टॉपिक में देखी। अभी तक के लिए इतना ही था। थैंक यू स्टूडेंट्स।